बड़ी बारी ऐसा होता है, जैसे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे कहते हैं, तो अब हमें अंदर से झटका तो लगता है कि ये चीजें ठीक नहीं। हाँ, उससे पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागे पाए, वो भी भ्रांति दूर हुई हमारी। ये ठीक है। वैदिक धर्म समाज में आके आप लोगों से सुन के ये ज्ञान मिला हमें। ठीक है। पहले तो हम भी मुख से यही बोला करते थे हाँ बिल्कुल, दाने रोज दाने मैं पे भी लिखा ये है। वही लगा रहा हूँ, कुछ दोहे चौपाइयाँ और श्लोक और ये पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना रखे हैं जो वैदिक सिद्धांतों से विपरीत है। और लोग वेदों को पढ़ते नहीं, उनको संस्कृत भी नहीं आती और ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है। वो कहते हैं दुनिया दुनिया बोल रही है, इतनी दुनिया बोलती है तो कैसे कैसे मानने गलत है। लेकिन जब यहाँ पर अकल का प्रयोग करते हैं ना, तब पता लगता है कि गलत क्या और सही क्या है। और वो अकल सारी आती है वेदों के अनुसार बस, और कोई या वेद के अनुकूल जो ग्रंथ है वहां से आती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हो। जी आचार्य, धन्यवाद। नमस्ते एक आचार्य एक जी। आधा और भी। हाँ नमस्ते जी। एक एक और भी है जो बहुत प्रचलित है। सुशीला जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है क्या? सुशीला ढाका जी क्या कह रहे हैं, हाथ खड़ा है या ऐसे ऐसे दिख रहा है क्या है? नहीं, बोलो, मेरा अगर हाथ बोलना है में तो। अच्छा ठीक है। हाँ जी, उर्मिल ने हाथ खड़ा किया। कौन सा एक आधा कोई और भी बताओ क्या है? आचार्य जी, एक दोहा ये भी है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बिना करे जैसे हाँ, राम जी उनको दे देंगे सब कुछ, ये भी है एक। तो हाथ काम पे तो हाथ करना ही धरे बैठे पड़ेगा, रहो और जो मिलना होगा मिल। हाँ, कुछ भी अभी ना और भी करने हैं, से देखो कोई और भी कुछ जो भी दो। नहीं देता है। हाँ, और जो बहुत प्रचलित है, वो जो आपके घर आपके द्वारा बकायदा बोले जाते हैं, वो आपके द्वारा भी बोला जाता है। रवि बालाजी बोलो क्या है वो? जी आचार्य जी, एक जाको राखे साइया मार सके ना कोई। हाँ, एक ये भी है। और इसके आचार्य अलावा जी, ये भी है, किस्मत में यही लिखा था इसीलिए ये हो गया। हाँ, और भी है, और भी बोलो भी, एक आधा कोई और बोलो, कुछ है तो। शशि प्रभा जी बताओ अगर पता है तो। हाँ आचार्य रवि जी मैं, बाला, हाँ ये बोलो। पता नहीं। अच्छा रवि बालाजी बोलो, अगर हाथ खड़ा है तो बोलो अभी। आचार्य जी, हाँ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हाँ, करते हो तुम कन्हैया, बस नाम मेरा हो रहा है। सब कन्हैया कर रहा है, तुम क्या करने आए? रोटियां खाने आए हो बस। आचार्य जी, फिर वो भी है, एक झोली में फूल भरे हैं, एक हाँ झोली में कांटे, अरे हाँ कोई कारण होगा। हाँ। और आगे वाला वाक्य बोलने पर पता लगता है, यहाँ से कुछ नहीं पता लग रहा अभी भी। और ये तो आगे वाला, बांटने वाला बांटे, हाँ रे कोई कारण होगा। हाँ ये है। जी, तेरे बस में कुछ भी नहीं, कुछ भी बांटने नहीं, वाला ये तो बांट। बांटने वाला बांटे, रे कोई कारण होगा। हाँ, ये है जो सत्यानाश करती है ये वाली लाइन। रवि बालाजी बोलो क्या बोलना है और। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी बोल दिया मैंने तो। अच्छा हाथ ऐसे ही लग रहा है, हाथ खड़ा ही रहो। आचार्य जी, एक ये भी तो है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार हाँ तुम्हारे ये हाथों बिल्कुल में। ठीक है। अभी एक आधा और भी है, अभी देखे और देखे कौन याद करके बता सकता है। चलिए मैं बोल देती हूँ, सभी ने बोल लिया कुछ और बोलो बोलो बोलो। नमस्ते। सरोज का दस पाहन नहीं। पूज पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पीस खाए संसार। ये हम पे लागू होता है। अर्थ समझाओ पाहन इसका। पूज अर्थ क्या पत्थर है? पूजने से हरि मिलता है, पत्थर पूजने से हरि मिलता है, तो मैं पहाड़ को पूजूंगी। ताते तो इससे तो अच्छी है चक्की, जो पहले ग्राइंड करती थी। पीस खाए संसार, जो उसमें पीसूंगी, उसकी पूजा करूंगी, तो सभी लोग, परिवार वाले, परिवार संसार आएगा। तो गप्पे पूजने मिल से जाए। पत्थर से कुछ नहीं। चलो वाह, बहुत बढ़िया बताया है, तो कमाल कर दिया। सरोज तो वैसे ही कमाल ही करती हैं, जब भी करती हैं जो कुछ बोलती हैं। बस नमस्ते आपकी आचार्य जी। हाँ आपकी नमस्ते। कृपा से सब ज्ञान बहुत आ शाबाश। रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक और बोलो ना, भगवान से रिलेटेड है भाई, वो तो बोलो, कोई ना बोला अभी तक। आचार्य जी एक और है, कंकर आचार्य पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। हाँ एक ये भी आ गया, ठीक है आचार्य जी मैं बढ़िया। हाँ बोलो बोलो गीता बोलो। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हाँ देखो कितने सारे आज निकल आए, देखा कितने सारे योग्यता वाले बैठे यहाँ पर। सब अपना अपना नया नया या पुराना जो भी है बताते जा रहे हैं कि कितनी अवैधिक बातें दुनिया में चलती हैं। और लोग मानते हैं, आंख बंद करके मानते हैं, कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है उनका।
वो कहते हैं क्या करना है, ज्ञान लेके ऐसी तैसी कराए ज्ञान अपना, अपनी रोटी पानी ठीक चलती रहे बस बहुत है। बोले तो जो हो रहा है हमें क्या करना है भाई, और भी है, और भी बोलो, भी एक आधा और बोलो। आचार्य जी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले ये का हो नाम। गया, ये हो चुका, ये हो चुका। मैं कह रहा हूँ भगवान से रिलेटेड है, वो बताओ ना अब, वो क्या शब्द है? वो लग गया, ऐसे ही लग गया। एक ये भजन है, अब सौंप दिया इस हो जीवन गया, का ये सब। भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आचार्य जी एक ये है, पहले बनती है तकदीरें फिर बनता शरीर। हाँ बिल्कुल ठीक, सही सही बोला। आचार्य और जी बताओ। आचार्य जी शायद एक ये भी है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हाँ बिल्कुल यही है, जो असली जो बात मैं सोचना चाह रहा था ना, ये वाला शब्द सुनना था मेरे को, भगवान शब्द, इसलिए मैंने थोड़ा संकेत कर दिया कि भगवान से रिलेटेड है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये भी लोग बहुत बोलते हैं, तो आप लोग भी कोई ना कोई बोलता ही होगा कभी ना कभी। आचार्य जी एक ये भी है, भगत के बस में है भगवान। हाँ भगत के बस में भगवान, हमारा नौकर लगता है ना वो, कि जो हम कहेंगे वो करना ही पड़ेगा उसको। हमारा माता पिता थोड़ी है, वो तो नौकर है हमारा, जो हम कहेंगे वो करना ही पड़ेगा, हमारे बस में तो वो है भाई, हम थोड़ी उसके बस में। चलो बस ये हो गया, काफी हो गया, बहुत सारी जागृति आ गई है, अब सबको समझ में आ गई कि ये बातें जो ज्ञान विहीन है इनको छोड़ना चाहिए, और जो सत्य बात हो, यथार्थ हो, वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत हो, वो बातें संसार में प्रचारित करनी चाहिए। चलो जी अब प्रारंभ करने हैं। पहले तो मंत्र पाठ होना है, और आज मंत्र पाठ देखते हैं कौन करेगा। दान पुण्य व्यवस्था भी चलती रहे ना, वो बंद क्यों करें, वो भी चलती चाहिए। गलतियां करते रहो, शाबाश, और फिर आगे दान पुण्य भी करते रहो। आचार्य जी आपके माध्यम से हमारा दान पुण्य चल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, और इससे लाभ ही होता है। देखो जो बोते हैं ज्यादा उसमें लाभ होता है, ज्यादा। अब एक दाना जब जमीन में डालते हैं तो उसके एक दाना थोड़ी मिलता है, फिर तो हजारों दाने मिल जाते हैं, इतना बड़ा लाभ होता है। तो दान पुण्य करने से तो फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है। कोई कोई महाकंजूस होता है, वो सोचता है क्यों भाई, क्यों दूं, मुझे क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, वो सोचता है भगवान पता नहीं है भी कि नहीं है, ये भी ईश्वर है, होता है कि नहीं होता, ये दुनिया अपने आप बन जाती होगी, सब अपने आप काम हो रहा है, सब उनके उनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। ज्ञान क्या अज्ञान बोलना चाहिए, ज्ञान की सीमा ही नहीं है। बेकार की बातें करते रहते हैं वो, और विचित्र बातें होती हैं। तर्क करो तो कहते हैं जी देखो आर्य समाजी तो सिर्फ तर्क करना जानते हैं, इनके अलावा इनको कुछ आता ही नहीं है, जबकि मूर्खता वो कर रहे होते हैं। अरे तर्क के बगैर तुम अपने बच्चों को कोई भी बात बताते हो, समझाते हो, तर्क नहीं होता क्या उसमें? एक नहीं, 2 बार 4 बार 5 बार अलग अलग अनेक प्रकार के तर्क ही तो देते हो, तभी तो उनको पल्ले पड़ती है बात। लेकिन जब जब धर्म और ज्ञान विज्ञान परमात्मा आत्मा ये वाली बात आ जाए तो वहां ये समझ के बैठ जाते हैं आर्य समाजी सिर्फ तर्क करते हैं, बाकी जगह तर्क छोड़ दो, फिर हम भी नहीं करेंगे। बाकी जगह क्यों करते हैं फिर? क्योंकि वो इतनी सामान्य सी बात होती है ना, जो स्कूल में भी पढ़ा दी जाती है। लेकिन ये वेद तो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते ना, इस ज्ञान के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अकल के दरवाजे जरा खोलने पड़ते हैं, तब समझ में आती है बातें, और वो खोलना चाहते ही नहीं है। चलो जी अब मंत्र पाठ के लिए पूजा मित्रा आइए, बहुत दिन हो गए आपने कोई बोला नहीं कुछ भी अभी तक, और ये कैमरा भी बंद करके ही बैठते हैं हमेशा, अभी भी बंद है। पद्मा चावला, रेणु परूथी, और ये सब संतोष, राज चावला, सुषमा, क्या ये गौतम होंगी, सुनीता अरोड़ा ने फौरन दरिया, मैं नाम बोलने वाला था, मैं फट ऑन कर दिया। देखो ये है बुद्धिमत्ता है, ये भी कोई कमी नहीं है, ये भी अच्छी बात है कि मेरा नाम बोलने से पहले के पहले ही अगर ऑन हो जाए तो नाम ही नहीं आएगा सामने। पूजा मित्रा क्या कर रही है, चाय पी रही है क्या? लग यही रहा है, देखो इसलिए तो सामने नहीं आई अभी तक। चलो फिर और किसी और को बोलते हैं फिर, और क्या। लेकिन पूजा मित्रा को दंड व्यवस्था में आना पड़ेगा, नहीं तो फिर बिना बोले ही गलती नहीं होगी, फिर भी दान पुण्य करना पड़ जाएगा। अब जो इस बात का भी कहना नहीं मानेगा उसको भी फिर कहेंगे दान करो भैया। इसलिए सुषमा गौतम जी अभी आपने अभी तक नहीं खोला है कैमरा, संतोष गुप्ता इन्होंने नहीं खोला, और अलका रावल ने नहीं खोला अभी, रजनी गर्ग ने कैमरा नहीं खोला अभी। कैमरा खोल के बैठा करो भाई, पता तो लगे ना बैठे हो क्या कर क्या रहे हो। इधर उधर ध्यान जाएगा तो मैं फौरन पकड़ूंगा आपको, और हमारी कक्षा का मतलब कान का रस नहीं है, ये आपको पता ही है। कान का रस होता तो भजन, पता नहीं आप में से इतने सारे बढ़िया बढ़िया भजन गाने वाले बैठे हो तो भजन ही चल रहे होते यहाँ पर भी, हम भजन नहीं गवाते इसीलिए।
हमारा काम कान का रस देना नहीं है, हमारा काम है ज्ञान विज्ञान के आगे बढ़ाना, ये है हमारा उद्देश्य। चलो जी संतोष जी, मंत्र बोलोगे आज? जल्दी ऑन करो फटाफट। संतोष गुप्ता को नहीं बोला, सोनीपत वाली को बोला है। अच्छा अच्छा आचार्य जी कौन सा बोलना है? 20वां मंत्र, स्वस्ति वाचन का 20वां मंत्र। मैंने सुना तो नहीं है, खैर आपसे पर बोल देती हूँ। मेरे से नहीं सुना मतलब क्या नहीं सुना? मैं 2-3 वीक से नहीं कर रही थी अटेंड क्लास ना। तो रिकॉर्डिंग तो कब की भेज रखी है, रिकॉर्डिंग सुना करो ना रोज। यहाँ पर मैं मंत्र थोड़ी सुनाता हूँ। जी चलो देख के सुनाओ, कोई मना नहीं है, देख के सुनाओ। और गलती हुई तो 500 रुपए दान देना पड़ेगा। बोलो जी कोई बात नहीं। हाँ। ओम यम देवासो वथ वाजसातौ यम शूर साता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिंद्र सानसि मर्षन्तमा रुहेमा स्वस्तये। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये वाला जो आपने जैसे मंत्र बिल्कुल ठीक सुना दिया, ये आपका बहुत समय से ये अभ्यास करने का परिणाम है या कहीं और सीखा है कुछ, क्या है? ये क्रेडिट आचार्य जी ऊपर बैठी हैं, मिथिलेश जी। अच्छा तो अच्छा। हाँ जी, ये संस्कृत की कक्षा में प्रैक्टिस करवा रही है आजकल। अरे वाह क्या बात है भाई, मिथिलेश जी क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। वो संस्कृत की पंडिता है तो फिर बहुत अच्छी बात है तो। और जो जो इस प्रकार की कक्षाओं में जुड़ते हैं तो वो समझ लो अपना कल्याण करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, बहुत अच्छी बात है। इनको 15-20 मिनट करवाती हूँ जी, एक मंत्र बस। अच्छा एक मंत्र, चलो बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो जी अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसमें जो हमारा आज का जहां से हमने प्रारंभ करना है वो कौन सा, सुषमा गौतम बताएंगे कौन सा मंत्र है आज, कहाँ से शुरू करना है? आचार्य जी मुझे सच्ची नहीं पता, मैं पिछली बार नहीं थी। अच्छा नहीं नहीं तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सुनी फिर, अब ये जवाब दो। हाँ तो अभी लास्ट वाली रिकॉर्डिंग अभी आई है तो अभी उस काम का क्या देख। हाँ अच्छा हाँ फिर ठीक है, फिर आपका दोष नहीं, फिर तो बात खत्म हो गई। अच्छा ये मंत्र मैं बता रहा हूँ और ताकि आप दान दे सकें इसलिए कह रहा हूँ, और अगर ठीक ठाक सुना दोगे तो तालियां बजा देंगे आपके लिए। 27वां मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। मिथिलेश जी हंसी नहीं है अभी तक, मुस्कुराई नहीं, क्या बात? वो एक गलती हुई है इनकी जी, विसर्ग नहीं बोला इन्होंने एक जगह। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं सोच रहा था कि आप थोड़ा हंसोगे तो पता लग जाएगा कि आपने ध्यान दे दिया इसमें। ये ठीक है। हाँ और क्या, 2-4 तो ऐसे हैं यहाँ पर बैठे हो, अब उनकी शक्ल देखते ही पता लग जाता है, और वो यूं सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, पता लग जाता है वो पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया कहाँ गलती है। पद्मा चावला भी बहुत ध्यान देती है इस बारे में, और प्रेमहंस जी भी पकड़ती हैं, और रजनी गर्ग भी पकड़ लेती हैं। ये 2-4-5-6 लोग ऐसे हो, सबका नाम तो याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन आप पकड़ लेते हो कि गलती कहाँ हुई है। तो और भी जो स्वस्ति नो बृहस्पतिर, अच्छा ये जो र का उच्चारण था वो भी स्पष्ट नहीं था, थोड़ा सा कम रहा उसमें भी। तो एक एक अक्षर या शब्द जो भी है उनको स्पष्ट उच्चारण करना, ये जो मंत्रों का उच्चारण करने का मतलब यही होता है कि वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और शुद्ध उसका उच्चारण होना चाहिए। बाकी गायन जिस तरह से आपने किया वो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो अच्छे से बोला। कभी कभी कोई पद्य में नहीं गद्य में बोलने लगते हैं, वो वाला फिर मंत्र उच्चारण नहीं होता। धन्यवाद। मंत्रों का तो गायन ही होना चाहिए जो उनका विसर्ग कहाँ नहीं लगा, नेमी ही होगा या कोई था एक जगह, इन्होंने ध्यान दिया। आचार्य जी नहा पे नहीं लगा, नहा पे। हाँ नहा पे, हाँ न आ गया, स्वस्ति नहा। अच्छा धन्यवाद। आचार्य जी एक जैसे ये वृद्ध श्रवाहा होना चाहिए, वृद्ध श्रवाहा बोला इन्होंने, जैसे वृद्ध श्रवाह ऐसा बड़ा आ की मात्रा करके बोलेंगे आ तो करके बोलना था उसको भी। पद्मा जी आपका कैमरा ऑन नहीं है क्या, क्या है? आचार्य जी मेरा कैमरा ऑन है।
अच्छा, तो यहाँ यही बात है, मेरी सुषमा जी की वाली बात भी ठीक ही लगती है। वो कहते हैं, लोग कह रहे हैं जी आपका फोटो तो आ नहीं रहा और बिल्कुल सामने पद्मा चावला नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन चित्र नहीं, नहीं आ मेरा कैमरा ऑन है आचार्य रहा। जी। एक बार ऑफ ऑन करके देख लो, शायद हो सकता है ठीक हो जाए फिर। ठीक है। चलो जी, अब हम इस अर्थ पर आ रहे हैं और इसमें एक बात पहले पूछेंगे, सरोज बताएंगे। देखें अब सरोज की बुद्धि क्या कहती है आज। ये तो वैसे ही विलक्षण बुद्धि है इनकी। सरोज, एक तो होता है न में कुछ लगा हुआ नहीं है, और न में जो विसर्ग की बात आई थी एक वो होती है। ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं। इसमें कोई अंतर होता है कि नहीं होता है? तो माइक ऑन करके ही बोल दो, कोई बात नहीं, शक्ल तो दिख रही है। मैंने वही तो, ये मूर्खता का परिचय है। अच्छा, आचार्य बोलो बोलो बोलो। बताया आपने, दोनों ही थे और दोनों हाँ, ही याद नहीं है। एक का मतलब हाँ होता है, ये मुझे ध्यान है, लेकिन दोनों हाँ। एक का मतलब हाँ होता है। जी हाँ, जी। हमें फिर 500 रुपये जुर्माना भर देना फिर। अब हाँ, वो तो मुझे पता ही था। मैंने सोचा था, हिम्मत करी थी आज कि मैंने कहा ये हाँ, बोलूं, मुझे भेजने में आफत है, जुर्माना भेजने में। जुर्माना नहीं, मैं कहूंगी दान कहूंगी हाँ, इसको। दान दान करो, ठीक है। दान ही कर आपको दो। भी जुर्माना है 2-4 रुपए का, क्योंकि आप अभी तक जुर्माना बोलते हो। दान बोलने लग आपने जाऊंगा भी ना फिर सुधार पता भी आपने भी लगे सुधार नहीं कर इस बात की बात हो रही है, दान कौन सा दान है ये। हाँ, दान है, दान है, किसी चीज का भी, शिक्षा का चलो दान समझ लो, ठीक है, आर्य ठीक है, समाज का दान। ठीक है। अब आप माइक बंद करो। अब आशा सचदेवा जी बताएंगी न और नह में क्या फर्क होता है। ये दोनों संस्कृत के हैं। नहीं, मुझे याद नहीं आया ना। मीन्स हम संक्षिप्त, बस छोटा सा उत्तर दिया करो। नहीं पता तो बोलो नहीं पता, बस खत्म। नहीं 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 याद। अलका रावल जी बोलो, पता है कि नहीं पता? सर लग गया ना। अरे जी, कोशिश करती हूँ। अब हाँ, सही करो, है गलत वो आप बताएंगे। कोई बात नहीं। न का मतलब हम, और नह मतलब हमारे, हमारी। अच्छा, अभी गलत है ये, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सा गलत है, लेकिन अभी औरों से पूछना है ताकि। चलो, आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा किया, बोलो। अच्छा जी, ना मतलब होता है नहीं, न हाँ मतलब होता है हम या हमारे, हमें। बिल्कुल ठीक है। न का अर्थ है नहीं। जैसे हम वेद के मंत्र का एक छोटा सा भाग बोल रहे हैं, उसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है। और धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को। ठीक है, तो ये नह और न में ये अंतर होता है। इसलिए जब आप उच्चारण करेंगे तो ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि न बोल रहे हैं कि नहीं नह बोल रहे हैं। और न बोल दिया ना नहीं की जगह, न नह की जगह अगर न बोल दिया तो नहीं, बिल्कुल अर्थ ही बदल जाएगा भाई। इसलिए बहुत आवश्यक है ये सब। विसर्गों का पूरा महत्व है, और जहां उसका संबंध है वहां बोलना जरूरी है। चलिए अब अर्थ लिख लीजिए पहले। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध श्रवा, यहां तक चल रहे हैं पहले। स्वस्ति माने कल्याण करे। अगला शब्द है नह, माने हमारा। इंद्र, ऐश्वर्यशाली परमात्मा। मिथिलेश बताएंगे। अब आगे के एक बार प्रश्न कर रहा हूं मैं, थोड़ा इससे संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी शब्द वही है। आचार्य जी, एक प्रश्न है, ये इसमें जो ऐश्वर्यशाली है उसमें 2 मात्राएं लगेंगी या एक लगेगी? एक के ऊपर? हाँ जी, एक लगेगी, एक। कई जगह ना 2 लगी हुई होती हैं कई बुक्स में। वो नहीं होता ऐश्वर्यशाली। मिथिलेश जी, प्रश्न ये है कि इंद्र शब्द का जो अर्थ यहां पर बोला गया, क्या इंद्र शब्द का और भी कोई अर्थ होता है? मेघ बरसाने वाले जो है ना देवता, उनको इंद्र का बोलते हैं। और भी कोई होता है इसके अलावा?
और तो औरों से पूछ लिया। अच्छा, अब और से पूछते हैं। चलो, आदर्श ने कर हाथ खड़ा किया। आदर्श बोलो। आचार्य जी बिजली भी होता है इसका, विद्युत। विद्युत, वेरी गुड। और भी होता है इधर, गीता बताओ। इंद्र परमेश्वर के लिए कहा गया है ऐश्वर्यशाली। ये जो अभी बात करी है वही तो बता रहे हो, दोबारा क्यों बोला ये सब? मैं कह रहा हूँ इसके अतिरिक्त इंद्र का कोई अर्थ होता, वो पूछा है मैंने तो। प्रेमन जी बताएंगी। प्रेमन जी हैं आज के नहीं है? हाँ जी है आचार्य जी। हाँ जी, प्रेमन जी बताओ, इंद्र का और क्या अर्थ होता है? इंद्र का मुझे तो इससे ज्यादा नहीं पता, विद्युत का पता है, उसमें ठीक है, बोलते हैं चंद्रकांता जी। ऐश्वर्य। वो हो गया जी, वो ईश्वर का तो हो गया, ऐश्वर्यशाली हो गया। चंद्रकांता जी। आचार्य जी मैं बताऊं, मेरी फोटो नहीं आ रही है तो। फोटो नहीं आ रही है, कोई, मैं अभी पूछता हूँ। चलो एक मिनट, इनके पहले चंद्रकांता जी के बाद आप बताना। जी इंद्रियों को भी कहते हैं? नहीं, इंद्रियों को नहीं कहते। चलो पद्मा जी, अब पद्मा जी बोलेंगे। प्रजापति। इंद्र माने प्रजापति। चलो कहीं कहीं शायद हो सकता है ये अर्थ भी हो। सुषमा गौतम जी बोलिए। माइक ऑन करके बोलो। सर्वाधिक ज्ञानी भी कह सकते हैं इंद्र को। नए नए अर्थ निकालते जा रहे हो भाई ये तो। चलो सविता कपूर बोलो क्या। अरे जी मैंने भी ज्ञानी बोलना था, सबसे ज्यादा ज्ञानी। सबसे ज्यादा ज्ञानी। सरोज हाथ खड़ा किया हुआ है। आचार्य जी, बोलो क्योंकि बोलो इस बोलो। पुस्तक में लिखा है भव सागर में। इंद्र माने भवसागर में। हम्म कौन सी पुस्तक है भाई ये? भाई ये तो आपकी पुस्तक है, आप लोगों की। देखो कितनी पुरानी किताब है। पुरानी रोशनी ने किताब मेरे होने गले से में थोड़ी है रोशनी ने कि- गले में डाली मेरे ये। चलो अब सुन लो बस, इंद्र माने आत्मा भी होता है। आचार्य जब जी आप वायु भी होता है, इंद्र माने वायु भी होता है। कहीं कहीं प्रसंग आ जाए, हो सकता है वहां भी होता हो, यहाँ फिलहाल कुछ बात नहीं है। इंद्र माने आत्मा, इसलिए जब आप इंद्रियां बोलते हैं ना, इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी इंद्र कौन? आप माने आत्मा। ये हमने ऐश्वर्यशाली परमात्मा से बात की है यहाँ पर, वो हमारा कल्याण करे, यहां तक अर्थ हो गया ये। स्वस्ति न इंद्रो अवाय वृद्ध श्रवा। क्या करें? सर्वाधिक जो ज्ञान जिसके पास है वो। तो आचार्य जी इंद्र का अर्थ आत्मा भी लिखे। हम वो यहाँ पर नहीं है संबंध इसका, वैसे मैंने अलग से पूछा था। या आत्मा, आत्मा से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जो सर्वाधिक ज्ञानी है परमेश्वर परमात्मा, ऐश्वर्यशाली परमात्मा, उससे आप प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारा कल्याण करे, ये आप कह रहे हैं। जी धन्यवाद। आचार्य जी राजा हो सकता है, राजा इंद्र माने हाँ, राजा भी हो, राजा भी होता है। आचार्य जी मैं इंद्रियों का स्वामी इंद्र कहना चाहती थी, आपने जैसे आत्मा का, तो वो गलत है क्या? इंद्रियों का स्वामी आगे क्या? इंद्र। इंद्रियों का स्वामी इंद्र, ये मैं कौन कहना। इंद्र है? कौन फिर वो? इंद्र में मन को और साथ में। इंद्र का क्या अर्थ बताया? क्या बने, कौन है वो? इंद्र चंद्रमा करके भाई मन के साथ उसका रिलेटेड कर रही थी, सोच रही थी। चलिए अब ये लिखिए जो बता रहे हैं आगे। आगे स्वस्ति नः पूषा विश्व वेदा। स्वस्ति का अर्थ फिर वही है, कल्याण करे। न माने हमारा, पूषा ये अलग शब्द आ गया, जगत का पालक पोषक। जगत का पालक पोषक, ये पूषा का अर्थ है। अगला शब्द है विश्व वेदा। प्रत्येक बात को जानने वाला। विश्ववेदा। प्रत्येक बात को जानने वाला। अंजू माइक ऑन करो।
इसकी व्याख्या करो, इस वाक्य की। प्रत्येक बात को जानने वाला। हाँ, इसको बताओ, समझाओ क्या होता है। इसी शब्द की बस करनी है। सिर्फ इसकी बात कि वह परम पिता चारों तरफा है, जगत के कण कण में है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह सब कुछ जानता है, अंदर बाहर। वो हमारे अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं चारों ओर है। और हर एक बात को जो हम कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वो उनको भी देख रहा है। और मानसिक, वाचिक, जितने भी ये तीनों प्रकार के जो कर्म है, शारीरिक कर्म, वो उनको भी जानता है। इतना ही कर सकती है। ठीक है, ठीक है, लगभग बहुत अच्छा है, ठीक किया आपने। लेकिन अभी इसको जो जब स्पष्टीकरण चाहिए होता ना जरा, और जब हम कहते हैं और स्पष्ट कर दो, तो औरों से पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि बच्चों के दिमाग में कुछ अच्छी बातें ऐसी भरनी है कि उनके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। बस ये बहुत जरूरी है, ये बात को जानना, क्योंकि वो ये बात जब बोलते हैं ना, वो तो जान ही जान है। हाँ जी सर। वही वाला वाक्य प्रयोग करते हैं, दुनिया बोलती है, वो भी बोलते हैं। फिर उस जानी जान का क्या मतलब होता है, ये पूछ रहा है। आशा सचदेवा जी बताओ, इसको स्पष्ट करो। वो सब कुछ जानता है, हमारे अंदर की इंद्रियों को, जो मन वचन कर्म जो हम हमारे विचार चल रहे हैं, वो उन सबको जानता है। ठीक है, आपने भी लगभग वही बात दोहराई है, शब्द थोड़े से अलग है। चंद्रकांता जी बोलो, क्या मतलब निकलेगा? थोड़ा और स्पष्टीकरण और करो जरा, इससे अलग हटकर, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। आचार्य जी, बच्चों को तो हम यही बताते हैं कि उस परमपिता परमात्मा के कैमरे सब जगह खुले हुए हैं, एक साधारण रूप में वो सब कुछ देख रहा है, जान रहा है। निमिषन तो हम लोग संध्या में बोलते हैं कि हम जितनी बार पलक झपकाते हैं वो भी उस परमात्मा जानता है। अलकरावाल जी बोलो कुछ। जी आचार्य जी, यही है इसका अर्थ। पर ये है कि जब हम वो कार्य कर लेते हैं या मन में आता है तब वो जानता है, अगर हमने कार्य नहीं किया है तब वो नहीं जानता उस चीज को। बस इतना ही पर्याप्त है, यही सुनना था मेरे को। जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे ना, ईश्वर नहीं जानता। मन वचन कर्म वाली बात सबने कह दी है, ठीक है, लेकिन आपके मन में क्या है ये नहीं जानता वो, ये ध्यान रखना होती। फर्क है इन दोनों बातों में। किसी को समझ आई ये बात तो हाथ खड़ा करो। सुषमा को तो बताएंगे क्या मतलब निकला इस बात का। ठीक से तो मैं नहीं शायद बता पाऊंगी, पर यह है कि जब तक हमें पता ना हो किसी चीज का कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, तब तक हम इसके फल पे तो नहीं पहुंच सकते ना। फल की बात नहीं करनी अभी आप पहले सुनो, बस होगा। माइक बंद करो। देखो, कल हमने कहीं पर जाना है, अभी इस बात के बारे में आपने सोचना शुरू नहीं किया, तो ईश्वर ये बात पहले से नहीं जानता। यहां पर लिखा था जो सब बातों को जानने वाला है, लेकिन वो इस बात को भी नहीं जानता है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपके बिना विचार किए वो पहले से जानता हो तो आपको वो काम करना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो गलती तो नहीं होती ना उसकी बात में, वह तो बिल्कुल परफेक्शन है वहां पर। वो जो जानते हैं फिर आपको वही करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा मतलब स्वतंत्रता समाप्त। ईश्वर वो नहीं जानता अभी। जैसे अगर ये जो हाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस तरफ दूसरी तरफ ये तो हथेली है ना, ये इसका पृष्ठ भाग है मेरा इधर। मैं यहां पर अगर कुछ लिखूंगा तो आप जान जाएंगे। सिर हिला रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं, नहीं जा रहे। ईश्वर जान जाएगा जी, जान जाएगा ईश्वर। अब सुषमा को तुमने अब हिलाया, पहले तो जल्दबाजी में कर दिया ना। मैं कह रहा हूं इधर मैं अगर कुछ लिखूंगा तो आप नहीं जान सकते, ईश्वर जान लेगा। अब सोचिए, क्योंकि वो सब और देख रहा है। हाँ ठीक, सोचिए, आगे सोचो। इधर और इधर दोनों तरफ कुछ नहीं लिखा तो ईश्वर जानेगा क्या? जब लिखा ही कुछ नहीं है अभी तक तो। भाई इसका संबंध उस मन से है। मन में चिंतन आपने शुरू किया और उसने जान लिया। तो सब सर्वज्ञ जब परमात्मा की बात करते हैं ना, ईश्वर के जो गुण हैं, आर्य समाज के दूसरे नियम में सर्वज्ञ शब्द भी वहां आता है, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ जानता है।
कि आप क्या करोगे ये नहीं जानता वो भी। अब एक वाक्य बोल रहा हूं सत्यार प्रकाश का, हाँ मैं बिल्कुल अंतिम वाक्य पर आ गया, उससे पहले और भी है। हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है। यस, हाँ आचार्य जी, वो त्रिकालदर्शी वाला हो गया ना। हाँ, प्रश्न ये था क्या ईश्वर त्रिकालदर्शी है? उत्तर था ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूर्खता का काम है। ये उत्तर दिया है स्वामी दयानंद जी। और फिर उसका आगे बढ़ विस्तार हुआ जो मैंने बोला अभी। हाँ, जीवों के कर्मों की अपेक्षा से, भविष्य की बात है ना, भाई भूतकाल तो वो जान ही गया आपने क्या किया था, वर्तमान में आप कर रहे हैं वो तब भी जान रहा है। अब भविष्य की बात पर अटकेंगे ना हम जाकर के कि वो जानता है कि नहीं आप क्या करेंगे कल। हाँ, कर्म की अपेक्षा से, जीवों के कर्म की अपेक्षा से। वो कर्म की अपेक्षा क्या है? मन में भविष्य के, यानी कल क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने बजे लौटना है, आपने सोचना शुरू किया, कर्म आपका शुरू हुआ, इस अपेक्षा से ईश्वर ने जान लिया। और आपके घर में किसी और ने जाना? सरोज बताएंगी। नहीं मुझे फिर पढ़ने में पकड़ लगी लिया, है, मुझे पता पता क्या चल पढ़े जा रही है दिन रात। आप पढ़ नहीं बोलते हो, सकी आप जो पुस्तक को बोलते हो मैं वही देखती हूँ कि इसमें कहाँ है। ये बात है, क्योंकि कान में तो लगा ही रखा है, जो बोल रहे हो सुन रही हो। हाँ, क्वेश्चन खिचड़ी पक गई अभी उसकी। जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर दो फिर। हाँ, वही तो कह रही हूँ, खिचड़ी पक चुकी है, भूल गई हूँ नहीं कुछ दे थोड़ा सकते ध्यान। ना, यही तो चक्कर है, जब मन नहीं नहीं उधर नहीं, लग आप गया बोलिए, तो। आप बोलिए तो, आप अब बोलिए नहीं तो सही बोलूंगा, एक बार। अब नहीं बोलूंगा, इसीलिए तो दंड अब व्यस्त पकड़ते हैं, कैमरा ऑन करके रखा करो तो पता तो लगे कौन मैंने कर क्या मैंने रहा मैंने भी कह देना आप औरों की तरह, मेरा भी काम नहीं कर रहा आचार्य जी, मैंने कर देना ऐसे। ठीक है, बहानेबाजी करो, झूठ बोलो, पकड़ में तो आ ही जाओगे, हाँ, चिंता फिर नहीं वो करो। पाप करेंगे, फिर पाप हाँ, करेंगे। दंड तो मिलेगा, फिर उसका दंड माफी तो नहीं मिलेगा। मिलेगी। आपके मन को ईश्वर नहीं बढ़ सकता जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे, उसका शुरुआत नहीं करेंगे। कनेक्ट शुरुआत करना करेंगे। पड़ेगा। प्रश्न ये था कि घर का कोई और व्यक्ति जान पाया जो आपने भी मन में सोचा? इसका उत्तर क्या है? गीता कह रही है नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं जान सकता, पति हो चाहे बच्चे हो, अड़ोसी पड़ोसी तो दूर चले गए, घर के सामने, आपके घर के सामने, क्या आपके सामने, आपके सामने आपका पति बैठे और आप सोच रहे हो कल तो मैंने इनसे ये मनवा करके छोड़ना है, ऐसी की तैसी कर दूंगी, अगर इनने मेरी बात नहीं मानी तो पति तब भी नहीं जान पाएगा कौन सी ऐसी की तैसी करने वाले सॉरी तुम। आचार्य जी, बीच में बोलना पड़ रहा है। बोलो। पहचान जाएंगे हमारे व्यवहार से। व्यवहार भी तो एक दिखावा कर दिया ना, तब पहचानेंगे ना, अभी तो मन में चल रहा है, कोई दिखावा नहीं हो रहा अभी। क्योंकि जब मैं ये कक्षा समाप्त करके जाती हूँ तो कई बार पूछते हैं वो, अच्छा कुछ ज्ञान ध्यान आया? अच्छा, तो वो अलग विषय है कि आप यहाँ से इतना काम करके गए तो वो उसका रिएक्शन तो वो अलग चीज है। सॉरी। लेकिन जब आप अभी मन में सोचना शुरू कर रहे हो ना, और आपके कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, अगर एक्सप्रेशन भी आ गया तो भी वो जान लेगा, तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शुरुआत आपने कर दी है। तब भी वो आपका एक जो पति कहलाता है, आप पत्नी है या आप पति हैं, दोनों एक दूसरे को रिएक्शन से भी जान जाएंगे। लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त जो आपने मन में सोचा, कोई रिएक्शन अभी नहीं हुआ, ईश्वर वो जान लेता है, बस ये अंतर है। सर्वज्ञ का ये मतलब होता है, जो आपने नहीं किया वो ईश्वर नहीं जानता, नहीं जान सकता। चलिए अगला शब्द है विश्व वेदा का मतलब प्रत्येक बात को जानने वाला, अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा। स्वस्ति माने कल्याण करे। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। अब ये स्वस्ति का अर्थ बता दिया, कल्याण करे। नह तार्क्ष्य, ये नस्तार्क्ष्य जो था, नस्तार्क्ष्यो था ना, ये अलग अलग हो गया। न माने हमारा, तार्क्ष्य माने सर्वत्र गतिशील। तार्क्ष्य सर्वत्र गतिशील, अरिष्ट नेमि व्यापक और सबके द्वारा जानने योग्य। तार्क्ष्य माने सर्वत्र गतिशील, अरिष्ट नेमि व्यापक और सबके द्वारा जानने योग्य। किस द्वारा? क्या बोला? अरिष्ट नेमि
व्यापक और सबके द्वारा जानने योग्य। अब अंतिम पंक्ति आ रही है, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। स्वस्ति माने फिर वही अर्थ है, कल्याण करे। न माने हमारा, बृहस्पतिर दधातु में जहां संधि अब विच्छेद हो जाएगा, बृहस्पति ही बन जाएगा, विसर्ग आ जाएंगी, जिसका अर्थ होगा अखिल ब्रह्मांड का स्वामी। बृहस्पति का अर्थ है अखिल ब्रह्मांड का स्वामी। अंतिम शब्द है दधातु, हमारे लिए कल्याण करने वाला हो। सुषमा गुलाटी जी, माइक ऑन करो। आचार्य जी, धातु का एक बार फिर से बता दीजिए। हमारे लिए कल्याण करने वाला हो। हाँ जी आचार्य। कभी कभी जब हम ये जो जितने एक प्रकार से हम चैनल बोल रहे हैं, इस समय चैनल तो नहीं है, वो अपने अलग अलग जो आपके व्हाट्सएप में जितने ग्रुप्स हैं, आप भी उनमें कुछ बातों को देखते रहते हैं और हम भी पढ़ते रहते हैं। और कभी कभी जो वहां का चंडीगढ़ वाला है ग्रुप, उसमें भी मैं जब कुछ पढ़ता हूं और कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो मैं फिर उसको लिख भी देता हूं कभी कभी। तो हमारी जो ज्ञान की जो सीमा है ना, उसको परिमार्जित करने का तरीका ढूंढना है। और उसका तरीका एक तो होता है सत्संग। हाँ जी। सत्संग का अर्थ है जो अभी हो रहा है, ये भी सत्संग है। सत्संग का मतलब भजन गाना नहीं होता है। हाँ जी। श्रेष्ठों का संग करना सत्संग। अब उनको, जिनको आप श्रेष्ठ बोल रहे हैं, तो श्रेष्ठ का वहां अर्थ ढूंढना पड़ेगा। श्रेष्ठ किस वजह से, क्या कारण है कि श्रेष्ठ कहा जा रहा है उसे। अब ये जो हमारे देश के अंदर अलग अलग हमारे शहरों में, नगरों में, प्रांतों में और जितने हमारे प्रदेश हैं, सत्संग नाम से बहुत चल रहे हैं, बहुत लाखों की संख्या में भी ये लोग आते हैं वहां पर, बताओ। और वो बेवकूफ बनाने वाला बेवकूफ बनाया जा रहा है और बनने वाले बनते जा रहे हैं। इसलिए उसका नाम सत्संग नहीं रख सकते। सत्य नहीं है वो, सत्य नहीं है, श्रेष्ठ का संग नहीं है वो व्यवहार में ठीक हो सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं। वो ये कह सकता है कि देखो सबका भला करना चाहिए, आपके पास साधन है, धन है, आप दान करो, किसी गरीब को, भूखे प्यासे को आप खाना पानी दो, वस्त्र दे दो, सर्दियों में उसको ये कंबल उड़ा दो, ये आप सब वो कहेगा, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो परमात्मा की बात पर आएगा और ये बोलेगा परमात्मा वो आता है दुनिया के अंदर, वो परमात्मा आकर के अपने जो भक्त है उनकी वहां आकर के रक्षा करता है, परमात्मा वो रूप बदल लेता है, रूप बदल के किस रूप में वो भगवान आपके घर आ जाते हैं, ये सब जो गपोड़े शुरू करते हैं ना, बस इसका नाम सत्संग नहीं रहता फिर। हाँ जी। तो हमारे जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी भी प्रकार का ऐसा जो अनिष्ट करने वाला जो ज्ञान है, वो अर्थात अज्ञान है, उसके बहकावे में ना आए कभी भी, किसी भी हालत में। और हमेशा जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है उसके संबंध में पता भी करते रहे, बोलते भी रहे, समझते रहे, समझाते रहे अपने बच्चों को, तब जाकर के आपका भी कल्याण और आपके बच्चों का भी कल्याण। नहीं तो फिर इसका उल्टा हो जाता है, विनाश हो जाता है जी। तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो जब आप पढ़ते होंगे कभी, आजकल तो मैंने नहीं लिखा उसमें, एक बार पहले कुछ दिन पहले लिखा था कि ये जब कहानी एक आ गई, मुझे याद नहीं कौन सी कहानी थी, तो उसका फिर मैंने सार बना करके ये वाला बोला कि ईश्वर किसी को भेजता नहीं है, वहां किसी को ईश्वर कहीं भेजता नहीं है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते हैं, कहानियां बना बना के लोग लिखते रहते हैं, फेसबुक में भी इतनी कहानियां आती हैं, व्हाट्सएप में भी इतने लोग भेजते रहते हैं, सब अज्ञानता की बातें करते हैं।
क्योंकि ना तो वो गीता के श्लोक का अर्थ समझे, न वेदों की बात को माने, न उन्होंने अष्टाध्यायी महाभाष्य आदि को पढ़ा, कुछ आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया ने बोला और उन्होंने चुपचाप सतवचन महाराज कह के स्वीकार। और ये सबसे बड़ी अज्ञानता की बात होती है, बिना विचारे सतवचन महाराज बोल देना जी। तो इसलिए सबको सावधान रहने की जरूरत है। आपके लिए मैंने इसलिए बोला था कि वहां मैंने कुछ दिन पहले डाला था, कुछ दिन क्या कुछ महीने भी हो गए तो अब याद नहीं है, लेकिन जब कहानी ऐसी पढ़ी थी तो मैंने कहा ये आर्य समाज के ग्रुप में जब इस प्रकार की बातें भी आती हैं तो इसका मतलब है जो डालने वाले लोग हैं वो सारे आर्य समाजी उस ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, जो और भी हैं जो इन बातों को मानते हैं और इसको प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें समझ के डाल रहे होते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा रहस्य इनके सामने प्रकट कर दिया, कितनी बड़ी बात कह दी है, ये नहीं पता कि सत्यानाश कर दिया तुमने, क्या बहुत बड़ी बात कर दी भाई, अज्ञानता का प्रचार कर दिया और क्या किया। सबसे पहले तो आचार्य जी वो है कि जब लोग वैष्णो देवी जाते हैं और कई बारी वहां नहीं पहुंच पाते, हाँ। कहते हैं कि माता ने हमें बुलाया नहीं था। बुलाया ही नहीं, हाँ बिल्कुल, माता ने बुलाया नहीं हमारे को। हम भी गए थे एक बार सिर्फ एक बार गए जीवन में, और इसलिए गए थे ये देखने कि भाई दुनिया बहुत कुछ बोलती है, तो जय माता दी रास्ते भर करते रहते हैं, और रास्ते में क्या उस दिन हमारे सामने ही वो बड़ा तूफान सा आ गया, जबरदस्त बारिश हुई, बड़ी तेज हवा चली, और एक बच्चा, ये हमारी आंखों देखी हुई घटना है, वो खाई में गिर गया, माँ भी गई पीछे साथ साथ। अब जो बताओ जय माता दी कर रहे हैं, वो माता जो बच्चे की माँ है वो भी गई और बच्चा भी गया, बताओ क्या क्या अर्थ निकालेंगे इसका, बोलो। तो माता ने कहा था यहाँ करके मेरी शरण में आ जाना, ऐसी शरण में कोई जाना चाहता है क्या, बच्चे समेत। वो तो बच्चे के भविष्य के लिए कुछ प्रार्थना तो बेशक करेगा, अगर करेगा तो ये तो प्रार्थना नहीं करेगा मैं तेरे वहां पहुंच रही हूँ तुम्हारे पास। तो बहुत सारी बातें जो ज्ञान की होती हैं वो फैलती चली जाती हैं, और उसको दूर करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। जो कम से कम जो अपने आप को आर्य कहते हैं या आर्य समाज से जुड़ा हुआ मानते हैं, वो इन बेकार की बातों में अपने दिमाग को खराब न किया। आचार्य जी जो मानते हैं वो लोग वहम भी मतलब डराते भी हैं। डराते भी। तो मेरे से उन्होंने पूछा कि कैसा लगा वहां पे जाके। हाँ। हम तो एज अ टूरिस्ट गए थे, मुझे तो कोई श्रद्धा मन में जगी नहीं। तो कहते नहीं ऐसा नहीं करते, माता नाराज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और हमने वो 3 जो पिंडियां देखी ना वहां पर, 3 है वो, 1 2 3, जहां से पानी में से निकले वो गुफा के अंदर से। कहते हैं जी जो डरता है ना वो निकल ही नहीं सकता, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है वो वहां से निकलने का, डर भी लगता है इंसान को, वाकई कहीं फंस गया, कहीं निकल ही ना पाऊं। कहते हैं मोटे से मोटा भी निकल ही जाता है, पहले जो मर्जी बोलते रहो भाई, लेकिन वहां जो वहां दिखाई देता है वहां क्या दिख रहा है भाई, क्या ऐसा दिख रहा है। फिर भैरव का मंदिर भी आता है, लोग कहते हैं जो भैरव के मंदिर पहले चला जाएगा ना माता उसका अनिष्ट करेगी, पक्की बात है। तो इससे एक क्या अर्थ निकला, एक कि माता मतलब इसका मतलब है कि वो तो क्या है, अपनी बात पहले मनवाना चाहती है, मतलब क्या अर्थ निकला भाई। अगर एक कहीं और पहले जा रहा है, तुम हमारे पास बाद में आ रहे तो इनको क्या कष्ट हो गया, और वहां है कौन पहले, बात तो जीवित तो कोई है नहीं ना। True. किसी भी मूर्ति से, किसी भी फोटो से आप क्या मांगोगे और वो आपकी क्या बात पूरी करेगा भाई। और लोग फिर भी कहते हैं खुले दर्शन हुए, एक बात भंडार भर देती है हमारे, तो तुम्हारे भंडार वो भरे जैसे तुमने भरे है ना, घर बैठ जाओ चुपचाप बिना मेहनत किए, फिर देखो कौन सा भंडार भरता है। मतलब सोचते नहीं है, विचार करते नहीं है कि क्या किन बातों का मतलब निकलता है, आंख बंद करके बस अंधश्रद्धा जिसको बोलते हैं वो उनके मन में समाई है। चलिए इस बात को बंद कर रहे हैं, अगला चल रहा है। 28वां मंत्र, और इस मंत्र का पाठ कौन करेगा वो देखता हूँ। कैमरे फिर बंद हो गए भाई। आचार्य जी एक संशय पूछू छोटा सा। हाँ बोलो बोलो। ये रामचरितमानस में लिखा है आचार्य जी, वही ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। हाँ तो ये भी सही नहीं है क्या? बिल्कुल गलत है। जो उन्हें रच के रखा हुआ है पहले से, वो जब राखा कर दिया कि रखा हुआ है पहले से, रच के रखा हुआ है, तो तुम्हारी कर्म करने की स्वतंत्रता खत्म हो गई। इन्होंने तो गीता को भी फेल कर दिया ये कहकर। जी।
गीता पहले है ना, और गीता से पहले वेद है, सबसे पहले तो वेद ही है। और गीता में भी कम से कम वेदों के अनुकूल स्वामी अपना श्री कृष्ण जी महाराज ने लिखा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और इन्होंने तुलसीदास जी ने कहा, ये कह दिया, ये कह करके क्या उन्होंने श्री कृष्ण जी के सम्मान को बढ़ाया है क्या? क्या किया? और एक और भी लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब अर्थ करने वाले पता है क्या क्या अर्थ करते हैं, बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। ताड़न का मतलब क्या होता है भाई? ताड़न मन है, ताड़न पिटाई करना वैसे तो, मारना पीटना, ये अर्थ होता है। आवाज आवाज करना, ताड़ना। हाँ, ताड़ना करना, मतलब उसका पॉजिटिव तो कोई अर्थ निकलता ही नहीं है भाई। ढोल पीटो, गंवार को पीटो, शूद्र को पीटो, पशु को पीटो, नारी को पीटो, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं। कमाल की बात कर दी इन्होंने तो भाई। आचार्य जी बहुत लोगों ने तो ताड़न का दूसरा अर्थ भी निकाल दिया कि ताड़न का मतलब इनको किसी चीज की मतलब जरूरत है, इनको रास्ता दिखाना है, बताना है। तो ढोल को रास्ता दिखा दो, चलो ढोल को दिखाओ, रास्ता कैसे दिखाओगे? जैसे ढोल को बिना बजाओगे नहीं तो वो बजेगा नहीं, उसके साथ तो कर्म करना पड़ेगा। ये बात नहीं चली, रास्ता दिखाओ और कहाँ फिर बजाओ, ये क्या मतलब है? पशु तो आपको रास्ता दिखा दे, पशु तो इतना बुद्धिमान होता है, आप उसको क्या रास्ता दिखाओगे? वो गाय जाती है ना घास चरने, आप कहीं भी छोड़ाओ, कुत्ते के बारे में भी बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध है, जाके आप आंख की पट्टी बांध करके भी छोड़े हो ना, वापस आपके घर पहुंच जाता है वो। आचार्य जी, अर्थ के अनर्थ करते हैं लोग ज्यादातर। आचार्य जी हाँ जी बोलो। आचार्य जी, इसका एक अर्थ और निकालते हैं ये लोग, ताड़न का एक अर्थ और निकालते हैं, बोलो। कि इनको इनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि इनको कोई तकलीफ ना हो, चोट ना पहुंचे। ये अर्थ भी निकाला जाता है ताड़न से। सबके ऊपर यही अर्थ नहीं लागू हो जाएगा ये वाला? जी, ये वही तो मैं भी देखती हूँ कि कितने अलग अलग अर्थ निकाल के। वही कह रहा हूँ, देखो उन्होंने उनकी रक्षा करनी है जिसने ही लिखा है, बस उनको बचाने का कोई ना कोई मसाला ढूंढते हैं कि कैसे अपनी बात का हम जस्टिफाई करते हैं, बस ये अर्थ है। ताड़ना का अर्थ कोई कभी ये नहीं करना होता कि उसको रास्ता दिखा दें, ये नहीं होता। ताड़ना दंडी होता है, एक तरह से मारना पीटना, ये करना, ये अर्थ होता है। चलो जी, अगला मंत्र पढ़ना है, शशि प्रभा पढ़ेंगी मंत्र। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। आपके द्वारा जो ट ठ ड ढ, इसके बाद क्या होता है बोलो? अना। ये अ क्यों बोला पहले? सिर्फ वो बोलो क्या है? अना हैं? अना। ये अ क्यों आ रहा है, यही तो पूछ रहा हूँ। अ कहाँ लिखा है इसमें? ट ठ ड ढ, इसके बाद क्या होता है? ना। ये जो उच्चारण हो रहा है ना, ये अशुद्ध है असल में। आपका न जैसा उच्चारण आता है, न, ये न नहीं है, ये त थ द ध न, वो तो अलग है ही है ना। तो ट ठ ड ढ, इसके बाद क्या है? अलका राहुल बताएंगे। नो। दोबारा बोलो। नो। गलत है, अभी भी ठीक नहीं है, स्पष्ट नहीं है मतलब। अणा अणा सुषमा गौतम दोबारा बोलो। अणा अण, अ क्यों बोलते हो साथ में? अ क्यों आ रहा है? हाँ अब ठीक है। सिर्फ ण ण ण, बस माइक बंद कर दिया करो जब बहुत मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद दोबारा पीछे दोहराओ मत। ये इसलिए जब श्रीणु याम बोलना होता है तो श्रीणु याम, अब जो शशि प्रभा ने जो बोला वो उसका कारण तो मेरे को मालूम है कि कारण ये है कि वो पंजाब से है, तो वहां पर ण का उच्चारण करना तो आसान है ही नहीं, बड़ा कठिन है। जैसे हमारे यूपी में और बिहार में और राजस्थान में वो श को स ही बोलते हैं, वो श बोल ही नहीं सकते।
और कमाल होता है, कभी कभी तो मैं ये देखता हूं कि जो आचार्य लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं आर्य समाज में, श को कहीं कहीं श बोल देते हैं और श जहां पर वास्तव में होता है वहां स बोलते हैं। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। स को श बोलते हैं, श को स बोलते हैं। इसका मतलब श बोल तो सकते हैं ना, ये तो स्पष्ट हो रहा है इससे। तो जहां श होता है वहां श बोलना चाहिए। एक मूर्धन्य और एक तालव्य दोनों का अलग अलग उच्चारण भी है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो गुरुकुल में पढ़ने वालों से ये अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अर्थ कर रहे हैं, लिखिए। भद्रम का मतलब है कल्याणकारी। करणे भी, कानों से। ये माइक ऑन है किसी का? माइक बंद कर दो। करने भी, करणे भी माने कानों से। श्रेणुयाम, जो वार्ता है उसे सुने। वार्ता माने बातों को सुने। अगला शब्द है देवा। दिव्य गुणों के स्वामी परमात्मा। दिव्य गुणों के स्वामी परमात्मा। भद्रम पश्येमा क्षभिर यजत्राह। पहला है भद्रम, वही कल्याणकारी। अब जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। पहला शब्द बनेगा पश्येम। पश्येम का अर्थ है देखें। अब अगला शब्द बनेगा अक्षभी, आंखों से। अक्षभी माने आंखों से। यजत्राह, यजनीय। यजत्राह अर्थात यजनीय। आचार्य यहाँ यजनीय शब्द किस अर्थ से लिया है? यजत्राह यजनीय अर्थात सत्कारणीय, सत्करणीय। माइक बंद करो गायत्री जल्दी। यजनीय अर्थात सत्करणीय, अर्थात उसको कभी गालियां नहीं देनी चाहिए, चाहे कोई भी बात हो जाए। देने वाले खूब गालियां निकालते हैं ईश्वर को, ये क्या कर दिया तूने। गलती तुम्हारी है और गालियां उसको निकाल रहे हैं। सत्करणीय, यजनीय, सत्करणीय। स्थिरई रंगई, ये भी अब संधि विच्छेद होगा, स्थिरई बन जाएगा, विसर्ग आ जाएंगी। स्थिरई माने स्वस्थ। अगला शब्द है अंगई, अंगों से।
स्वस्थ अंगों से। अगला शब्द बनेगा तुष्टवांसः। ये भी संधि थी, विच्छेद हो रहा है। तुष्टवांसः, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए हम। स्तुष्टुवांसः का अर्थ है ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए हम। अगला शब्द बनेगा तनु भी। शरीर के समस्त दृढ़ अंगों से। तनु भी, शरीर के समस्त दृढ़ अंगों से। आगे शब्द जो है फिर संधि है, व्यशेमहि का बनेगा पहले वी। वी माने है भली भांति, अच्छी प्रकार। वी भली भांति या अच्छी प्रकार। अगला शब्द है अशेमहि, प्राप्त करे। अशेमहि, प्राप्त करे। देवहितम यदायु, बस ये शब्द बाकी बचे हैं। देवहितम माने जो इंद्रियों के लिए हितकर। जो इंद्रियों के लिए हितकर। अब आगे है यद यदायु, जो है वो अलग अलग होगा। यत माने जो, आयु पूर्ण आयु। अब इसका भाव बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। पूर्ण आयु पर्यंत जो इंद्रियों के लिए हितकर और शरीर के समस्त दृढ़ अंगों से हम भली भांति आपकी स्तुति प्रार्थना करते हुए अपनी आंखों से कल्याणकारी और कानों से अच्छी बातों को सुनते हुए ईश्वर को प्राप्त करें। ये भाव है, अर्थ नहीं है, ये भाव है इसका बस। आचार्य जी, ये तनूब के बाद क्या वर्ड था? तनु भी क्या बोला था? वी आचार्य जी, वी। तनु भी, शरीर के समस्त दृढ़ अंगों से। मैंने बिजली के बिल रखे आपकी ड्रॉर में है, पहली वाली में। पद्मा जी माइक बंद करो। और ये वी, वह, ये विर,
संगीता क्या बोल रहे हो? कैमरा ऑन करो तो क्या बोल रहे हो? ये तनु भी, तनु भी के बाद वी है, वी अशय मही। जो व्यशय मही था वो संधि थी, अब संधि विच्छेद हुआ। वी माने भली भांति, अशय मही माने प्राप्त करे। अच्छा हाँ जी, और कुछ पूछना है इसमें से किसी को तो जल्दी पूछो। आचार्य जी, वी का मतलब विशेष रूप से भी होता है ना? हाँ होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। हाँ जी। बस जी, अब जो अगले 3 मंत्र हैं वो अगली बार होंगे। अब जो आपसे बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आचार्य जी, अब बताइए, मेरी फोटो आ रही है? बस ये बता दीजिए। नहीं आ रही है? नहीं आ रही? नहीं। संगीता आ रहा है, माइक ऑन करो। हाँ जी। संगीता ये बताओ, जब भोजन करते हो तो मंत्र बोलते हो कि नहीं? नहीं सर। आता है मंत्र के नहीं आता? नहीं, सुना है समाज में 2-4 बार, पहले तो कभी सुना ही नहीं था, अब थोड़े टाइम से मंदिर में बोला जाता है। लेकिन अभी आता नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जब हमने बिल्कुल शुरुआत की थी, जब जुलाई में 7 जुलाई 2021 को, तो मैंने प्रारंभ में ये मंत्र 4-5-6 मंत्र डाल दिए थे, लिखित रूप में भेजे थे कि इनको सबको बोलना भी आना चाहिए, उच्चारण भी ठीक हो जाए और अर्थ भी समझ में आने चाहिए। आदर्श सुनाएंगे ये वाला मंत्र। ये वाला मंत्र क्या है? ओम अन्नपते अन्नस्य नो देह्यन्मिवस्य सुष्मनः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। आदर्श को ऐसे पता लगा नहीं होगा कि गलती कहाँ हुई है। हाँ, सुषमा गौतम बताएंगी, बताओ भाई। वेरी गुड। नहीं, गलती मैं नहीं पकड़ती, मैंने कहा मैं भी बोलूंगी। अच्छा बोलोगे? अभी रुक जाओ, पहले गलती पता लगे। पहले किसको पता लगी है भाई गलती? ये बताओ पहले तो, देखें किसने पकड़ी है। अब मिथिलेश तो पंडिताएं बताएंगे, बताओ जल्दी बताओ कहाँ। ये अन्नपतेन नस्य नो देह्य नमी, यहाँ पर हुई है गलती। एक सुष्मिणः पे भी हुई है। ये ठीक है। मुख्य माइक बंद करो, आवाज। सुष्मिणः, आदर्श ने इसको स्पष्ट नहीं बोला था। जो बाकी जो हमने कहा अन्नपते, अन्नस्य का भी जो था ना, वो हमने जहां पर वो एस का निशान बना होता है ना, अवग्रह, तो उसको भी उच्चारण कर दिया। वो इकट्ठा बोलना होता है उसको। अन्नस्य अभी नहीं बोलना होता, जब अर्थ करेंगे तब बोलना होता है। तो अब इस मंत्र को, क्योंकि अब संगीता के पास तो ये मंत्र होगा ही नहीं, और पता नहीं अब और भी किसी के पास है। अच्छा, मिल गया? हाँ। इसका अर्थ भी लिखा है क्या वहां? चलो अर्थ लिखो फिर। चलो नहीं आचार्य जी, नहीं लिखा। अर्थ लिख लो, जिन्होंने लिखना है, सबने लिखना है, सब लिख लो। और ये मंत्र बोलना अनिवार्य है। कुछ लोग जो हिंदू कहलाते हैं अपने आप को, वो एक और मंत्र बोला करते हैं भोजन के समय। किसको पता है वो कौन सा मंत्र होता है? हाँ जी, दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी, गुरु शिष्य मंत्र जो बोलते हैं वो भी बोलते हैं लोग। वो वहां पर वो भोजन का मंत्र समझकर किसको बोलते हैं? जी। एक शब्द वहां आ जाता है तो जिसकी वजह से वो सोचते हैं भोजन का मंत्र है। हाँ जी।
वो वाला मंत्र सुनाओ एक बार वही। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु बस रुक सह जाओ, रुक जाओ, ये भुनक्तु आ गया ना, भाई यहीं पर ही इसका अर्थ बना देते हैं। भोजन करें साथ साथ, भोजन करने की बात नहीं है यहाँ पर। आचार्य जी हम गए थे आदि योगी कोयम्बटूर में, वहां पे भी जैसे आश्रम है वो, और काफी लोग और पूरा हॉल भरा हुआ था, और वो भोजन के समय उन्होंने यही मंत्र बोला था। क्योंकि वो इसका संबंध वहीं जोड़ देते हैं बस सारा। और जब वास्तव में जो भोजन का मंत्र है वो यही है जो हमने अभी बोला है। इसका अर्थ लिखिए अब सब लोग, फटाफट लिख लीजिए। ओम माने सर्वरक्षक प्रभु, ओम का अर्थ है सर्वरक्षक प्रभु, अन्नपते भोग्य पदार्थों के स्वामी, भोग्य पदार्थों के स्वामी, अन्नस्य अन्न का, अर्थात भोग्य पदार्थों का। अन्न से माने सिर्फ ये गेहूं के दाने की बात नहीं हो रही है, भोग्य पदार्थ जो है उन सब की बात हो रही है। आगे शब्द बन जाएगा नह, हमारे लिए। अन्न पते अन्नस्य नो जो था वो नह बना, हमारे लिए। देही प्रदान करो, अगला शब्द जो संधि सहित था वो इसलिए अलग अलग हो गया। ये पहला देही बन गया, आगे बन गया अनमीवस्य। अनमीवस्य का मतलब होता है रोग रहित। इसका जो भावार्थ निकालेंगे तो स्वास्थ्यप्रद हो जाएगा। रोग रहित अर्थात स्वास्थ्यप्रद। अगला शब्द है शुष्मिणः, बलकारक। प्रप्रदातारम, सुष्मिना का क्या अर्थ बताया जी? सुष्मिना का अर्थ बलकारक, बल देने वाला। प्रप्र का अर्थ होता है अपनी कृपा से। आगे शब्द है दातारम, जो दूसरों को भोग्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं उनको। जो भोग्य आचार्य जी पदार्थ, एक बार फिर से बोल दीजिए। जो जो भोग्य पदार्थ दूसरों को प्रदान करने वाले हैं उनको। तारिश, अगला शब्द है तारिश, खूब बढ़ाइए, समृद्ध कीजिए। ऊर्जम, तारिश का दोबारा बोल दो ना। किसका पूछ रहे हो? तारिश का। खूब बढ़ाइए, बहुत बढ़ाइए, समृद्ध करो। ऊर्जम माने ऊर्जा, बल, शक्ति।
नह माने हमारे, ये जो नो था ऊर्जम नो धेहि, नह बना, नह माने हमारे, धेहि का मतलब है प्रदान कीजिए। आगे दो शब्द और बचे, द्विपदे चतुष्पदे। देही देही और धेही दोनों का मतलब प्रदान करें। हाँ जी, प्रदान कीजिए। द्विपदे चतुष्पदे, दो पैर वाले अर्थात मनुष्य, चतुष्पदे माने चार पैर वाले अन्य प्राणी, पशु पक्षी आदि सब। इस मंत्र का पाठ भोजन करने से पूर्व अर्थात चाहे आप नाश्ता भी जिसको बोलते हैं, प्रातराश बोलते हैं, उस समय भी इसका पाठ करना चाहिए। ईश्वर का धन्यवाद करना और उनका धन्यवाद भी साथ साथ है जो आपको ये सब प्राप्त कराते हैं। कौन कराते हैं? अब ये सुषमा गौतम बताएंगे कौन कराते हैं, कौन प्राप्त हमारे कराते हैं। जैसे हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें कराते थे, और हम अब हम करते हैं तो रसोई से जो कुछ हमें प्राप्त होता है, जो भी हमारे लिए बनाता है या हम किसी के लिए बनाते हैं, उनको करते हैं। ये उत्तर गलत है, ये गलत उत्तर है। तो परमात्मा इंदिरा से तुम्हारा नहीं बोलना, इंदिरा टांगरे जी बोलिए। आचार्य जी, सबसे पहले तो किसान जो उसको उगाते हैं, और फिर उसके बाद जैसे जैसे कितने सारे उसमें निकलता है कि दाना निकला, उसको छाना गया, पीसा गया, और फिर उसको हमारे तक पहुंचाया गया। ऐसे ही दालें होती हैं, ऐसे ही अनाज। अधूरा उत्तर है, अधूरा। अब और नहीं बोलना। कौन हाथ खड़ा कर रहा है? सुन, सविता। आचार्य जी, एक तो किसान ही और फिर जो दूसरा जो बनाने वाला भी है, ये भी अधूरा उत्तर है। नीलिमा जी बोलो। एक बार दोबारा आचार्य जी क्वेश्चन फिर से बताओ। सुन लिया करो पहले, आचार्य जी, बार बार मत पूछा करो। नीलिमा जी बोलो, उत्तर दो इसका। आचार्य जी सबसे एक बार पहले क्वेश्चन फिर से बताइए। सबसे पहले तो परमात्मा है, उसके बाद किसान, किसान के बाद व्यापारी जो भोजन वगैरह वो करते हैं, और गलत जो उत्तर है है, रसोई गलत वाले उत्तर है। बनाने वाले। अरे हाँ गलत जी, उत्तर है, बोल तो दिया, फिर अच्छा उसको जी, और विस्तार मत किया करो ना। गलत उत्तर अच्छा जी, सुन लिया शब्द तो उसके बाद चुप हो जाओ, बस बोलो मत। रेणु पर उठी ठीक है जी, बताओ। सुना नहीं था जी, धन्यवाद। रेणु हाँ पर जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, सबसे पहले तो किसान जो अनाज पैदा करते हैं, और दूसरी तरफ वो पशु हाँ, जो ये है जैसे चतुष्पदे, ये गाय जो मैंने वाक्य बैल हो गया। वगैरह जो है। ठीक है जी, धन्यवाद। चतुष्पदे बोला तो है, चार पैरों वाले और अन्य प्राणी जो हमारी रक्षा, हमारे को ये सब प्राप्त कराते हैं। मनुष्य में कौन है? मनुष्य जो खाना बनाता है उसकी बात नहीं हो रही है, जो पैदा करेगा। भाई खाना बनाएगा कौन? जो पैदा करेगा तो खाना बनाओगे आप। अब तो सीधा वहीं पर आ गए कि माँ ने हमें खिलाया, हमने अपने बच्चों को खिला दिया, वो नहीं है बात। उनको शक्ति दो, उनको जो जो हमारे लिए पैदा करें। वो शक्ति नहीं है, वो पैदा ही नहीं करेंगे तो आप बनाओगे किसको? इसलिए हर मंत्र को जो भी उसका अर्थ होता है उसको बड़ा गहराई तक समझना होता है, तब जाकर के समझ में आती है बात कि अब कहा क्या जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है। चलिए, बातचीत और कोई नहीं होगी, और अब शांति आचार्य पाठ जी, होगा। एक बात पूछनी थी मुझे। फटाफट पूछो जल्दी। इसका अर्थ ना कविता के रूप में ये दे रखा है, दो पायों और चौपायों को अन्न सदा प्रदान करो। नहीं, अन्न उनको प्रदान करो नहीं होता, वो हमारे लिए करते हैं पैदा। और अगर उनको प्रदान करोगे तो किसान ही रोटी खाएगा, फिर तो आप क्या खाओगे? नहीं, मैं इसीलिए कंफ्यूजन था ना, इसीलिए बस पूछ बता रही दिया थी मैं मैंने आपसे। आपको, इसे और प्रश्न मत करिए। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर, विश्वे देवाः शांतिर, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति
शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आशा सचदेवा जी आप ध्यान रखा करो, आप पहले भी कई बार ऑन कर देते हो, पहले ऑन नहीं करना होता, शांति पाठ के समय ऑन नहीं करना, अब ऑन कर सकते हो। जो बोले सो अभय। वैदिक जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। का झंडा रहेगा। वैदिक ध्वनि सभी को सादर सभी को सादर नमस्ते और गुड़िया को सादर सलाम। गुड़िया को बहुत बहुत प्यार। नमस्ते।